गुड मॉर्निंग। आज इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में हम न्यूटन मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस मेथड पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने समझा दिया था। मैंने बताया था न्यूटन मेथड के अंतर्गत जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऐसी स्थिति में हमें 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें एनालिटिक टेबल बनानी है जिसमें डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकालने हैं, और उसके बाद में फॉर्मूला एक्सपेंशन का जो है वह लगाना है। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन किया जाता है, जो कि आपके थ्योरी भी आपको दी हुई है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन मिलता है तो हमें फ्रीक्वेंसी की CF नहीं बनानी है, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज की क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी की CF बनानी है। अब मैं आपको क्वेश्चन पे ला रही हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है द फॉलोइंग आर द एनुअल प्रीमियम चार्ज बाय एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर पॉलिसी ऑफ ₹1000। कैलकुलेट द प्रीमियम एट द एज ऑफ 26। आपको कह रहा है 26 वर्ष की आयु में प्रीमियम कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, न्यूटन फार्मूला तभी अप्लाई किया जाएगा जब कभी जो आपके कंटिन्यूस सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है उसमें एक्सिस वाला जो है वेरी, उसमें डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में डिफरेंस इक्वल है 20, 25, 30, 36 और 40, और 26 वर्ष की आयु में प्रीमियम कितनी होगी, इस चीज़ का इंटरपोलेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसका x निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इंटरपोलेटेड ईयर 26 माइनस ओरिजिन ईयर 20 और डिफरेंस है 5। तो x इजिकल टू 26 माइनस 20/5। तो ये आपके वैल्यू आ जाएगी 1.2 x की वैल्यू। सेकंड, मैंने आपको बताया कि एक एनालिटिक टेबल बनानी है, उसमें आपके जो फ्रिक्वेंसी दी हुई होती है वह y0, y1, y2 चलेगी, और आपको पहला फर्स्ट डेल्टा 1 0 के आंसर निकालने के लिए y1 में से y0 घटाना, y2 में से y1 घटाना, y3 में से y2 घटाना, y4 में से y3। तो ये आपके पास डेल्टा आ जाएंगे। इसके बाद में आपको डेल्टा 2 निकालने के लिए डेल्टा 1 1 में से डेल्टा 1 0 घटाना है, डेल्टा 1 2 में से डेल्टा 1 1 घटाना है, डेल्टा 1 3 में से डेल्टा 1 2 घटाना है। तो वो सेकंड आ जाएगा। फिर थर्ड में भी इस प्रकार से करना है, ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या में से घटाना है। तो आपके जो टॉप पे आंसर आए हैं +3 डेल्टा 1 0, फिर +1 डेल्टा 2 0, +0 डेल्टा 3 0 और डेल्टा, तो ये आपको थर्ड फार्मूले में अप्लाई करना है। और थर्ड फार्मूला है ना, मैंने आपको बताया कि जब डेल्टा 1 हो तो केवल x इंटू डेल्टा 1 करना है, और जब डेल्टा 2 हो तो हमारे एक्सपेंशन हो जाएगा x ब्रैकेट x माइनस 1, और अगर डेल्टा 3 0 है तो x ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज करके x माइनस 2, इस प्रकार से फॉर्मूला एक्सपेंशन करके ये आंसर रखना है। और आप लोग ये देखिए कि इसमें भी आपके 3 या 4 स्टेप अलग अलग होंगे, सबकी कैलकुलेशन अलग अलग करके, और उसके बाद में लास्ट में इनको ऐड करना है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं कंटिन्यूस सीरीज में भी आपको बता देती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल गिव द मार्क्स ऑब्टेन बाय सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ कॉलेज इन स्टेटिस्टिक्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर 60% और मोर एंड हु सिक्योर सेकेंड डिवीजन इफ सेकेंड डिवीजन इज अवार्डेड एट 45% और मोर बट बिलो 60%। आपको ये क्वेश्चन कहा गया है कि आपको आउट ऑफ 100 में से मार्क्स दिए हुए हैं। ये आपका कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिए हुए हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले तो आपको जो एक्स वेरी है मार्क्स, उसको लेस देन बनाना है। तो हमारा जब एनालिटिक टेबल में करेंगे तो लेस देन 45, लेस देन 55, लेस देन 65, लेस देन 75, लेस देन 85, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप CF बना देंगी। और आपको ये कहा गया है कि 60% वाले बच्चे निकालने हैं, हु सिक्योर 60% और 60% या उससे। तो इंटरपोलेटेड डाटा हो जाएगा 60 और ओरिजिन डाटा हो जाएगा 45, और सब में डिफरेंस 10 का है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 45/10, तो 1.5 x की वैल्यू हो गई। फिर वही एनालिटिक टेबल बनानी है जिसमें CF बना दीजिए पहले। तो CF से फिर आप डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 निकालिए,
तो आपके सामने निकल गए हैं। मतलब y1 की वैल्यू में से y0 की वैल्यू घटानी है, y2 में से y1 की वैल्यू घटानी, तो डेल्टा 1 आ जाएंगे। फिर जो डेल्टा 1 में वैल्यू दी हुई है नीचे की संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाते जाइए, तो माइनस प्लस का सिंबल डालते हुए आपको एनालिटिक टेबल बनानी है। फिर आप y60 इजिकल टू, हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो ये थर्ड स्टेप पे फार्मूला एक्सपेंशन करके सारी वैल्यू पुट ऑन करनी है और प्रत्येक स्टेप की अलग अलग कैलकुलेशन करते हुए लास्ट में हमें जोड़ देना है। तो ये कह रहा है 60% सिक्योर करने वाले स्टूडेंट हो गए 100। आंसर अपना आया है 100। अब इसके अंतर्गत आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योर मार्क्स लेस देन 60% इज 100। मतलब 60% तक जो नंबर प्राप्त करने वाले लोग बच्चे थे वह 100 थे। एंड टोटल नंबर जो है अपने पास बच्चों की संख्या दी हुई है, टोटल अगर CF कर दें हम तो 190 है। तो 190 माइनस 100 कर दें तो 90 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, हु सिक्योर 60% और मोर मार्क्स, अर्थात 60% से ज़्यादा नंबर लाने वाले जो बच्चे हैं वह 90 हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हु secured second division if second division is awarded at 45% और more but below 60%। आपको ये देखो क्वेश्चन के अंतर्गत अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 45 तक 35 to 35 पहला ही ग्रुप जो दिया हुआ है 35 to 45 में जो बच्चे दिए हैं 31। तो 31 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 45 ही मार्क्स प्राप्त किए थे। तो आपको केवल इतना निकालना है 45 से 60 तक बच्चे कितने थे। तो हम ये देख रहे हैं कि 60% जो सिक्योर करने वाले थे बच्चे 100 ऊपर आंसर निकला है और उसमें से हम 31 ऐसे बच्चे निकाल देंगे जिन्होंने कि 45% ही सेकंड डिवीज़न ही अवार्ड रिसीव किया है या गेट किया है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 100 माइनस 31 अर्थात 61। तो इस प्रकार से आपको न्यूटन मेथड फॉलो करना है और आंसर निकालने हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी क्वेश्चन करो डिस्क्रीट सीरीज है तो CF नहीं बनानी है, कंटिन्यूस सीरीज है तो CF बनानी है और मार्क्स जो एक्स वेरी है उसको बिलो देन कर देना है। और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन करके और प्रैक्टिस करनी है। मैं अगला जो लैंग्वेज मेथड है वो नेक्स्ट टाइम दूसरे वीडियो में लेके आऊँगी, लैंग्वेज मेथड एंड पैराबोलिक मेथड। थैंक यू।